बढ़ते हैं और बात करते हैं रूसी ब्रह्मास्त्र की, जो जल्द भारत आ सकता है। रूस के इस ब्रह्मास्त्र का नाम है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका ऑफर रूस ने भारत को दिया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही मिसाइलों को खाक कर देता है, हर तरह के हवाई हमलों को नाकाम कर देता है, और इसकी दस्तक ने ही भारत के दुश्मनों की नींद भी उड़ाई है। शहबाज जिनपिंग की धड़कनें बढ़ गई हैं। रूस से नया एयर डिफेंस सिस्टम क्यों खास है, कितना ताकतवर है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दुश्मनों की मिसाइलें हवा में खाक हो जाएंगी। ब्रह्मास्त्र के आगे हर साजिश नाकाम हो जाएगी। चीन पाकिस्तान का हर हमला नाकाम होगा। दुश्मनों का हर वार बेकार जाएगा। भारत का नया रक्षक तनकर खड़ा होगा, हिंदुस्तान की सीमाओं को अभेद्य रखेगा, और इस नए रक्षक का नाम है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम को अप टू डेट करने में जुटा हुआ है। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, जिसे चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर तैनात किया गया, और अब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को हिंदुस्तान लाया जा सकता है। इसकी दस्तक ने चीन और पाकिस्तान में क्यों खलबली मचा दी है, आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले समझिए कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम कितना घातक है। रूस की नई S-500 ट्रायम्फेटर M एयर डिफेंस सिस्टम को हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने और मार गिराने में सक्षम है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी ट्रैक करने में सक्षम है। इस डिफेंस सिस्टम का ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर है। दुश्मनों के खतरों को खत्म करने के लिए ये S-500 77N6N और 77N6N1 मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ये हाइपरसोनिक स्पीड के साथ हमला करता है। S-500 इसलिए भी दुश्मन के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि ये एक बार में 10 लक्ष्य भेज सकता है, और इसका रिएक्शन टाइम केवल 3 से 4 सेकंड है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोमेथियस भी कहा जाता है। ये कई तरह के खतरों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन खतरों में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने वाले सैटेलाइट शामिल हैं। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने क्रीमिया ब्रिज की रक्षा करने के लिए तैनात किया है, जो रणनीतिक तौर पर रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल रूस ने भारत के साथ S-500 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया है। उम्मीद है कि रूस का यह ब्रह्मास्त्र जल्द भारत में आएगा, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात होगा और दुश्मनों के हर वार को आसमान में ही नाकाम कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिपोर्ट देखिए आपने, और इस हथियार के बारे में भी आपने जाना। क्यों भारत को लेना पड़ रहा है रूस से हथियार, क्या वजह है कि यह हथियार आने के बाद भारत के पड़ोसी देशों में जरूर इस बात की खलबली मची है। और वो केवल इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं कि खलबली मची है, हमें यह बताना है कि भारत के पास हथियार आने के बाद भारत कितना सुप्रीमेसी हासिल कर लेगा। लेकिन शायद कुछ है इस हथियार के बारे में ऐसा जिसको लेकर S-500 को लेकर चीन को भी परेशानी है, पाकिस्तान को तो खैर है ही। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल संजीत सिरोही रिटायर्ड मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपका इंडिया न्यूज पर। और आपके जरिए सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से यही दर्शकों को समझाना चाहूंगा, विंग कमांडर बख्शी, S-400 भारत के पास है, 5 बैटरी आनी थी, शायद 2 बैटरी अभी भारत के पास है, खैर उसकी बात नहीं करते। लेकिन S-500 आने से क्या सिनारियो पूरा बदलने वाला है, और अगर बदलने वाला है तो किस तरीके से? थैंक यू वेरी मच राजीव। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, हमें ये चीज बड़ी क्लियरली समझनी चाहिए। लड़ाई के 2 पहलू होते हैं, एक होता ऑफेंस और एक होता डिफेंस। आपको अपनी रक्षा करनी है तो सबसे पहले आपका डिफेंस तगड़ा होना चाहिए। डिफेंस जब तगड़ा है और फिर आप ऑफेंस कर सकते हैं। और ऑफेंस अगर आप कर रहे हैं और डिफेंस तगड़ा नहीं है तो फिर यह है कि आप बॉक्सिंग रिंग में, जैसे कि बॉक्सर है, उसने पंच तो मार दिया पर एक पंच पड़ा वो गिर जाएगा।
आपको दुश्मन के पंच को सहने की जब शक्ति चाहिए वो एयर डिफेंस सिस्टम से आती है। आपके आने वाले क्रूज मिसाइल्स, अब आईसीबीएम, आईआरबीएम, यहां तक कि वो रोक सकता है लोअर ऑर्बिट ऑफ स्पेस 200 किलोमीटर की हाइट तक के मिसाइल्स को रोक सकता है। ये S-500 की खूबियां हैं और प्रोमेथियस नाम दिया गया है, बहुत अव्वल दर्जे का है और इसको जॉइंट प्रोडक्शन सिस्टम के तहत जैसे कि ब्रह्मोस को डेवलप किया था इंडिया ने रशिया के साथ, वैसे इसका सुझाव आया है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने कोई हामी भरी है नहीं भरी अभी, पर इसमें इसको बहुत अच्छी तरीके से जांचा और परखा जा रहा है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये वन ऑफ द प्रोबेबली द बेस्ट और या वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस का आपने देख लिया जो यूक्रेन और रशिया में था, जिन जिन टारगेट्स को एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया मिसाइल ने, मिसाइल मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है, अगर मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है उसके बाद वो आप पे अटैक नहीं कर सकते। ये खासियत होती है एक मिसाइल की अटैक की, उसका वॉरहेड बड़ा हैवी होता है। मैं न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कन्वेंशनल वेपन की बात कर रहा हूं और इसलिए इसकी रेंज बहुत तगड़ी होती है इसकी रेंज। तो आप 600 किलोमीटर से भी ज्यादा, तो मैं इस बात को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रशिया ने आपको एक जॉइंट प्रोडक्शन के तहत यह सुझाव पेश किया है। अब S-500 के बारे में इंडियन गवर्नमेंट क्या सोचती है यह देखना पड़ेगा, पर इसमें दो राय नहीं है। ये हाई ऑल्टीट्यूड पे एस्टैब्लिश हो सकता है और हमारी जो 4000 किलोमीटर की 4500 किलोमीटर की जो हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि चाहे एनिमी हाई ऑल्टीट्यूड से आ रहा है, एनिमी लो सी स्किमिंग से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा एयर डिफेंस मामले में तगड़ा होना चाहिए। जब एयर डिफेंस तगड़ा है आपका, फिर आप यू कैन टेक द लिबर्टी ऑफ एक्सटेंडिंग योर पंचेस, एक्सटेंडिंग योर ऑफेंसिव ऑपरेशन। वो बहुत जरूरी है। बिना एयर डिफेंस के आप भूल जाइए कि आप ऑफेंस कर सकते हैं। बिना एयर डिफेंस के आप भूल जाइए कि आप ऑफेंस कर सकते हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी बहुत नटशेल में एक छोटे से संक्षेप में ही बता देते हैं कि इसके मायने क्या है, मतलब क्या है। लेकिन कर्नल संजीत सिरोही, हम आपसे अभी बात कुछ देर पहले भी कर रहे थे और इस बारे में कई बार बात हुई भी है कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उन देशों को जिनसे हम वेपन लेते हैं, तो रूस और बाकी देशों के बीच में एक लाइन खिंच जाती है। अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता, करने की अगर कोशिश करे तो बहुत सारे पचड़े हैं, वो बहुत कुछ बदले में मांगने की कोशिश करेगा। लेकिन रूस इसके उल्टे मेक इन इंडिया की बात कर जाता है, रूस भारत में बनाने की बात कर जाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात तक कर जाता है। S-500 का भारत के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन या भारत के पास मौजूदगी होना, क्योंकि अभी S-400 पाकिस्तान के पास नहीं है लेकिन चीन के पास है। S-500 के बारे में मेरी जानकारी अभी सीमित है, लेकिन S-500 का भारत के पास होना क्या वाकई भारत को एज देगा? कर्नल सिरोही। राजीव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने जो है बहुत विस्तार से बताया है। अभी क्या है कि आपको ये समझना, जो आपने बताया है मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और मैंने पीछे जो हम जब उसकी बात कर रहे थे, फ्रिगेट की बात कर, तब भी ये कहा था कि रशिया का सबसे बेस्ट जो पार्ट है, जब भी हम उनसे कोई भी चीज़ खरीदते हैं, पहले तो रशिया एक ट्राइड आउट फ्रेंड है। दुख में और सुख में रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे वो 1971 की लड़ाई रही हो या जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था उसमें रशिया ने हमारी मदद करी हो, तो रशिया हमारे साथ रहता है। पर जहाँ तक वेस्टर्न कंट्रीज का सवाल है, वेस्टर्न कंट्रीज अपना सामान बेचना चाहते हैं लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते, जबकि रशिया सामान भी देता है, टेक्नोलॉजी भी देता है और जॉइंट प्रोडक्शन भी करता है। तो उस मामले में से देखा जाए तो मुझे लगता है रशिया के साथ व्यापार करना या रशिया के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट लेना ज़्यादा बेहतर है। और चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे और एयरफोर्स है, अगर आप देखेंगे 60 to 70% जो हमारा जो इक्विपमेंट है वो रशियन इक्विपमेंट है। हम रशियन इक्विपमेंट पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं।
अब सवाल ये आता है कि ये जो हमको दिया जा रहा है S-500 का जो ऑफर दिया है, इसको अगर आप जियोपॉलिटिकली समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में आएगा कि क्यों ऐसा है कि उधर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमको F-35 देना चाहते हैं। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो बाराक ओबामा के टाइम में एक बार ऑफर किया था, लेकिन वो इतना सीरियस ऑफर नहीं था। अभी डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं। उधर रशिया भी जो हमको S-500 देना चाहता है। ऐसी भारत में क्या बात आ गई कि सारे देश हमको सब ऑफर करना चाहते, उधर फ्रांस ऑफर कर। भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है। भारत, सबको पता है कि भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। भारत के पास पैसा है। भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत है। इसलिए चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो फ्रांस हो, वो हमको हथियार अपने देना चाहते हैं। अभी ये हमारे हाथ में है कि हम किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं। इसमें जो हथियारों की बात करिए वो तो है ही, कॉस्ट फैक्टर देखा जाता है, हथियार की जो है मार देखी जाती है, उसकी एफिशिएंसी देखी जाती है, उसकी कारगर रेंज देखी जाती है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है जियोपॉलिटिकली क्या हम अमेरिका के साथ क्लोज हों, रशिया के साथ क्लोज हों या बैलेंस रखें। अब ये जो S-500 दिया है, इसकी जरूरत इसलिए भी भारत को पड़ेगी कि चाइना ने जो है पाकिस्तान को J-35 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जो उनका कहते हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, 40 एयरक्राफ्ट देने की बात करी। अगर कल पाकिस्तान वो 40 एयरक्राफ्ट, पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तान वो पैसे कहाँ से लाएगा। चलो अगर उसके पास पैसे आ जाते हैं या चाइना उसको लोन पे दे देता है, तो वो 40 जो एयरक्राफ्ट, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है J-35, उनको रोकने के लिए हमको S-500 की जरूरत है। तो भारत को, और क्योंकि S-400 को जब इस्तेमाल किया गया यूक्रेन में, तो काफी S-400 की जो बैटरी जो है बर्बाद कर दी अमेरिका की जो है मिसाइल सिस्टम ने। तो अब उसके ऊपर भी एक सवाल उठता है, तो अगर S-400 इतना मजबूत नहीं है कि हमको हर तरीके से जो अटैक, एयर अटैक आएंगे उनसे रोकने के लिए, तो मुझे लगता है भारत को इस मामले में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमको S-500 लेना चाहिए। क्योंकि आज के दिन S-500 एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो कि आपके रैप्टर एयरक्राफ्ट, F-35 एयरक्राफ्ट, इनको भी जो है रडार के ऊपर वो कर सकता है, एंगेज कर सकता है। तो भारत को जल्दी से जल्दी रशिया के साथ ये डील करनी चाहिए और इसको जो है लेना चाहिए। राजीव जी। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, S-500 का भारत आना, क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह